दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में जो है कि मैंने अगर आपका पड़ोसी शराब पी के हल्ला करे, शोर शराबा करे, गाली गलौज करे तो आप शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया था। पर आज की वीडियो में बात करेंगे, आज की वीडियो में लिमिटेशन एक्ट 1963 के विषय में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लिमिटेशन एक्ट 1963 को जरूर जानेंगे। अगर जो कोई ज़मीन आपके कब्जे में है तो कितने वर्ष के बाद आप उसके ऊपर मालिकाना हक जता सकते हैं। तो इस वीडियो का अंत तक बने रहेगा, आपको सभी जानकारियाँ मिलने वाली है। इस चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा। वीडियो के अंत तक जब बने रहेंगे तभी आप सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जो है कि जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से कब्जा कितने प्रकार का होता है। एक अवैध कब्जा होता है, एक होता है प्रतिकूल कब्जा। सबसे पहले हम जानेंगे, एक देखिए लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से जो होता है एक अवैध कब्जा होता है और प्रतिकूल कब्जा होता है। सबसे पहले हम अवैध कब्जा के विषय में जानेंगे। अवैध कब्जा क्या है? देखिए अवैध कब्जा जो होता है उसे कहते हैं कोई व्यक्ति गांव से शहर चला गया या शहर से गांव आ गया, ठीक है, और वो जो है कि अपनी पुरानी ज़मीन, जैसे गांव से शहर गया तो अपना घर द्वार, यानी जिस व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति गांव से शहर चला गया कोई कारोबार करने या किसी काम पे लग गया अपने परिवार के साथ में, जब वो शहर चला जाता है या कहीं बाहर चला जाता है तो वो किसी व्यक्ति को अपने जोत वाली ज़मीन या तो ठेके पर दे देता है या गिरवी दे देता है। एक दूसरे की जैसे बातें हो जाए वैसे अपना ज़मीन दे के वो चला गया। कुछ समय के बाद में जो है कि उसकी ज़मीन पे काम करने वाले व्यक्ति को लगता है कि अब मैं अगर इस ज़मीन पे कब्जा कर लूँगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगता है। अब ऐसा है कि उसके मन में आया कुछ समय बाद कि अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर ये ज़मीन मालिक के नाम पे है, ठीक है, और जब उसे पता लगता है कि मेरे ज़मीन पे जो है कि जिस व्यक्ति को मैंने ठेके पे दिया था या तो वो या कोई और मेरे ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, और ये जैसे ही आके ये व्यक्ति जैसी FIR दर्ज करवाता है तो इस पोजीशन को कहते हैं हम अवैध कब्जा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? अवैध कब्जा कहते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का बोलना ये है कि अवैध कब्जा के लिए आपको पुलिस केस करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस FIR करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने बल का प्रयोग करके भी आप अपनी ज़मीन को खाली करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अवैध कब्जा के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अगर आपके ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो आपको पुलिस FIR करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बल का प्रयोग करके भी आप अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं, कब्जे से मुक्त करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो बात रही किसकी? अवैध कब्जा। अब प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? प्रतिकूल कब्जा में क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई भी है, मान लीजिए हाँ ए है, ठीक है, ए है और इन्होंने क्या किया, ये भी सेम कंडीशन वही इनकी है, ये भी जो है कि कहीं बाहर चले किसी काम के लिए जो कि बाहर गए। जैसे अवैध कब्जा है वैसे प्रतिकूल कब्जा है, लेकिन थोड़ा इसमें सिस्टम अलग है, थोड़ा उलट सिस्टम। प्रतिकूल कब्जा में क्या होता है, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कारोबार के सिलसिले में, अपने जॉब के सिलसिले में पूरी फैमिली कहीं चला गया, ठीक है, और ये अपना ज़मीन जो है किसी व्यक्ति को दे गया। देने के बाद में क्या होता है कि इनको पता है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को ज़मीन दिया है, और ये जो जिस व्यक्ति को, मान लीजिए बी नाम के व्यक्ति को अपनी ज़मीन को दिया है, ये व्यक्ति इसके घर में भी रह रहा है, ठीक है, इसका जो है कि जोत वाली ज़मीन पे जो है कि फसल भी उगा रहा है, और टाइम टू टाइम इसको क्या करता है, फसल और किराया देते जा रहा है। पर क्या है, इनके पास में कोई लिखित किरायानामा या फिर गिरवीनामा या फिर बटाईनामा जो है कि नहीं है, ठीक है। एक विश्वास के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन को दे दिया। अब ये 10 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल के बाद में ये व्यक्ति इस पर मालिकाना हक अपना जता सकता है। कौन जताएगा? जिसको ए नाम के व्यक्ति ने, जिसको ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को अपना घर या ज़मीन दे गया था और वो व्यक्ति रह रहा था उस पर, और वो जो है कि उसको रहते हुए काफ़ी वक्त हो गया, 10-12 साल वो जो कि बिता चुका है, तो ये बी क्या करेगा, इस ज़मीन पे मालिकाना हक जता सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है। अवैध कब्जा किसी व्यक्ति का है तो सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आप बल का प्रयोग करके अपनी ज़मीन को खाली करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
जब प्रतिकूल कब्जा की जब बात आती है तो आप यहाँ पे अपने बल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने बल का प्रयोग करते हैं तो बी नाम का व्यक्ति जो है कि कोर्ट के शरण में जाएगा, ठीक है, और जाना ही जाना है, 100% उसको जाना है, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा में साफ साफ ये चीज़ है कि अगर व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे में 12 साल तक है तो वो उस पर मालिकाना हक जता सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये समस्या है, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो आप जब भी कोई अपनी ज़मीन बटाई पे दें या गिरवी रखें या ठेके पे दें, जैसे भी दें, या अपने घर को या अपने कमरे को अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो आप किरायानामा बटाईनामा और गिरवीनामा आप जरूर बनवाइए, नहीं तो ये समस्या आपके साथ में भी खड़ी हो सकती है, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि 12 साल जो है, 12 वर्ष जो है कि किसी व्यक्ति ने एक प्राइवेट संपत्ति पे कब्जा किया तो मालिकाना हक जता सकता है। लेकिन आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि सिर्फ प्राइवेट संपत्तियाँ नहीं हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ सरकारी भी प्रॉपर्टी होती हैं जो लोगों के कब्जे में हैं। आज भी ऐसा नहीं कि सरकारी प्रॉपर्टी को लोगों ने छोड़ दिया, तो उसमें एक सिस्टम है कि अगर सरकारी प्रॉपर्टी 30 वर्ष तक आकर आपके कब्जे में है तो आप उस पर मालिकाना हक जता सकते हैं। तो यहाँ आप क्लियर एक चीज़ समझिएगा कि अगर 12 वर्ष तक कोई प्राइवेट संपत्ति 12 वर्ष तक आपके कब्जे में है और मालिक की तरफ से कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, किसी प्रकार का कोई FIR नहीं किया जा रहा है, या उस पर जो है कि वो कभी उस चीज़ को जो कि ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो आप 12 साल के बाद में उस पर मालिकाना हक जता सकते हैं। और सरकारी ज़मीन पे क्या है कि आपको 30 वर्ष के बाद में आप मालिकाना हक जता सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। और क्या बोलते हैं, ये कानून कहाँ तक ठीक है, लिमिटेशन एक्ट कहाँ तक ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या 12 वर्ष तक किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी कब्जे में आपके कब्जे में है तो आप उसको अपने नाम पर कराते हैं, तो क्या ये सही है, या क्या ये कोई एक मामूली इंसान साधारण व्यक्ति इस काम को कर सकता है, ठीक है, क्या ये साधारण व्यक्ति इस काम को कर सकता है, या कि कोई ताकतवर व्यक्ति ये काम करेगा। इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। अगर ताकतवर व्यक्ति इस काम को करेगा तो 100% बात सही होगी कि ये ताकतवर व्यक्ति ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि जो गरीब दबके के लोग होते हैं, दबे कुचले जो लोग होते हैं, उनकी अक्सर प्रॉपर्टियाँ जो होती हैं बड़े लोगों के कब्जे में होती है। तो कानून कहाँ तक ठीक है, ये नियम कहाँ तक, लिमिटेशन एक्ट जो है ये कहाँ तक ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग जो है कि देख करके कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो है, थोड़ी भी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और है, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ जो है कि हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके समझ में कुछ नहीं आता है, या आप पूछना चाहते हैं, या कोई आपके मन में सवाल अगर आ रहा है, तो आप पहली बार वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो जैसे फुल वॉच करते हैं आपके समझ में टोटल चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ मिस्टेक कर दिया हमें बताने में, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ जाके आपके सवाल क्या है टोटल उसको लिखिए। लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सअप कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट पे हम जो है कि एक वीडियो ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।